सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत माँ के वो सपूत थे जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया। आज हम माँ भारती के सपूत डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के हर एक संघर्ष के बारे में बताने वाले हैं, जो हमेशा इन्होंने अपना सादा जीवन शैली में अपनाकर इतिहास रचने का काम किया। इन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी देश की सेवा की। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनके पिता जैनुलाब्दीन मरकयार मस्जिद के इमाम होने के साथ साथ एक नाव के मालिक भी थे। उस नाव से हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम ले जाते थे और इनकी माता आसियम्मा एक गृहिणी थी। कलाम अपने 4 भाई और एक बहन में सबसे छोटे थे। इनके पूर्वज बहुत धनी व जमींदार थे। उनके पास बहुत ज़मीन थी, लेकिन 1920 तक ये अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद खो चुके थे। कलाम के जन्म के समय इनका परिवार बहुत गरीबी के हालात से गुजर रहा था। अपने युवावस्था के दौरान इन्होंने न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया। कलाम साहब ने साल्टज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में दाखिला करवाया, जहां से 1954 में इन्होंने फिजिक्स से स्नातक की डिग्री हासिल किया। उसके बाद साल 1955 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए चले गए, जहां पर इन्होंने गहन अध्ययन किया और फिर ये लड़ाकू विमान का पायलट बनने के लिए मेहनत करने लगे। लेकिन पायलट बनने में भी असफल रहे क्योंकि इन्होंने 9वां स्थान हासिल किया, जबकि भारतीय वायुसेना में केवल 8 ही पदक उपलब्ध थे। साल 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक करने के बाद इन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा का सदस्य बनकर एक वैज्ञानिक के रूप में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में काम करने लगे। कलाम साहब के वैज्ञानिक जीवन की पहली उपलब्धि होवरक्राफ्ट था, जो इन्होंने खुद डिजाइन किया था। ये भारत के मशहूर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का भी हिस्सा थे। लेकिन साल 1969 में अब्दुल कलाम का तबादला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कर दिया गया, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, जहां वो भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निदेशक थे, जिसने साल 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 1970 व 90 में कलाम ने ध्रुवीय उपग्रह PSLV और SLV-3 को लॉन्च किया। दोनों ही सफल रहे। कलाम ने 2 और परियोजना डेविल और प्रोजेक्ट वैलेंट का भी निर्देशन किया। कलाम को राजा रामन्ना ने स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण को देखने के लिए आमंत्रित किया था। कलाम ने अपने मिशन के तहत कई मिसाइल को विकसित करने के लिए अहम भूमिका निभाई, जिसमें अग्नि और पृथ्वी मिसाइल शामिल है। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान में अहम विकास के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। कलाम ने 1992 से 1999 तक प्रधानमंत्री और रक्षा अनुसंधान का विकास संगठन के सचिव के मुख्य सलाहकार के रूप में काम किया, जिस दौरान पोखरण द्वितीय का परमाणु परीक्षण किया गया। इतनी बड़ी उपलब्धि के साथ इन्हें कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। अब्दुल कलाम ने साल 1998 में हृदय रोग विशेषज्ञ सोमा राजू के साथ कम लागत वाला कोरोनरी स्टेंट बनाया, जिसे कलाम राजू स्टेंट नाम दिया गया। इतना ही नहीं, 2012 में दोनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक मजबूत टैबलेट कंप्यूटर तैयार किया, जिसे कलाम राजू टैबलेट नाम दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इन्होंने 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में NDA की तरफ से नामांकन भरा और 9,22,884 मतों के साथ जीत दर्ज की। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 तक रहा। ये राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन के अलावा तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद इन्होंने कई संस्थान में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया और स्टूडेंट को अपने वैज्ञानिक जानकारी से अवगत कराया। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान देने के लिए गए हुए थे। वहां पर सीढ़ियां चढ़ते वक्त इन्हें कुछ असुविधा महसूस हुई, लेकिन कुछ समय बाद खुद को आराम महसूस करने लगे। करीब 6:30 बजे अपने व्याख्यान के 5 मिनट बाद गिर पड़े।
गंभीर हालात में उन्हें नज़दीक के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 7:45 पर इन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत की खबर सुनते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। 3 जुलाई 2015 को कलाम साहब को पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामेश्वरम के पेय्यकुरुम मैदान में दफनाया गया। इनके अंतिम संस्कार में 3 लाख से भी अधिक लोग शामिल हुए थे। पूरे देश ने इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को जीवन भर धर्म और आध्यात्म का बहुत महत्व था। रोज नमाज और उपवास के बीच इन्होंने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना के रखा था। इनके पिता मस्जिद के इमाम थे, जिससे इन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में बहुत महत्व दिया। इन्होंने अपने पुस्तक इंडिया 2020 में भारत को ज्ञान महाशक्ति के बारे में गहन लेखन किया। कलाम को इनके ईमानदारी और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता है। इन्हें हमेशा रात 2 बजे सोने और सुबह 6 या 7 बजे के बीच उठने की आदत थी।